नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज आपको बताते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग के दो तीन छोटे छोटे टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट, दिशा और डायरेक्शन, और एक होता है कि क्रम से बैठाना। इन तीन चीज़ों की बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ। और ऑनलाइन आप देख ही रहे हैं कि नया नया स्टार्टिंग है, थोड़ा सा उतना फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो प्रयासरत हूँ और इंतजार भी कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आती है तो तब तक मैं पूरा फ्लो में आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूँगा। ठीक, और चलिए, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं था बीच में, तो इस वजह से और थोड़ी सी दिक्कतें हुई, और अभी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ, तो बहुत अच्छा चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा बड़ा अनुभव है मेरा एक कंपटीशन पढ़ाने का। ठीक है भाई। दूसरी चीज़, अभी जो हमारे दरोगा वाले कैंडिडेट हैं, तो देख रहे होंगे कुछ लोग दिल्ली से यहाँ भाई प्रदर्शन कर रहे हैं कि जांच, SIT जांच होनी चाहिए। तो ये तो खैर सच्चाई है, मैं इसका पक्ष लूंगा कि अगर इतना बच्चा मेहनत करता है, इतनी मेहनत करने के बाद में कुछ ऐसे कहेंगे आप, दूर से लोग सेटिंग बना लेते, तो उन सारे बच्चों के मनोबल पर असर पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन फेयर तरीके से हो, किसी का नाम आए ना आए अलग की बात है, ठीक है ना, लेकिन तो एक उत्साह बच्चों में बना रहता है। वैसे लोग अगर सिलेक्शन करेंगे तो क्या प्रशासनिक दबाव सह पाएंगे या प्रशासन को संभाल पाएंगे, इनसे क्या उम्मीद करते हैं? भ्रष्ट लोग तो भ्रष्टाचारी फैलाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। और अगर वो मांग कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, कैसे पकड़े जा रहे हैं, झोल जा रहे हैं। कम से कम नेक्स्ट एग्जामिनेशन में तो ऐसा ना हो पाए, नहीं तो ये लोग का तो मुंह बोल बाला ही रहेगा, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी यही करेंगे। तो कम से कम इतनी शक्ति तो होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो नेक्स्ट एग्जाम है उनमें नहीं होनी चाहिए। इतना स्टूडेंट्स है जो इतनी मेहनत कर रहा है, पूरा जीवन दांव पे लगा रखा है उसने, तो पारदर्शिता तो यार चाहता ही है कि इतने संघर्ष के बाद सालों वैकेंसियां नहीं निकलती, अगर निकल जाती तो 5-5 साल 4-4 साल वेट करता है वो, उसके बाद भी पारदर्शिता ना हो, तो ये तो भैया घोर अन्याय है। पारदर्शिता तो उम्मीद रखते ही है, लड़के वो खुद हारे तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग आते हैं, संघर्ष फिर भी जारी रखें उम्मीद के साथ में। सरकार अपना काम कर रही है, सुधार भी कर रही है, और करप्शन कर रहे हैं, वो कोई एलियन नहीं है, वो हम ही आपके बीच के कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट से हर चीज़ पाना चाहते हैं। ये अनुचित है, और वो इस पीढ़ी को शॉर्टकट से कुछ चीज़ें दे देंगे या पा लेंगे, तो अगली पीढ़ी उनकी भी भटकेगी अगर करप्शन नहीं खत्म हो। तो करप्शन को तो सभी को खत्म करना चाहिए, ठीक, और सरकार का सपोर्ट हम लोग करना चाहिए, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो उत्साह डाउन मत करें, भर्तियां आने वाली हैं, इस नजरिए से पढ़ना जारी रखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिशा, डायरेक्शन के जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, बहुत इजी टाइप में रहते हैं, बस थोड़ा सा आप उनको समझने का प्रयास करें। और ये मैं किसी बुक से नहीं बता रहा हूँ, अच्छा बताऊंगा तो वही दिशाएं तो वही गिनूंगा ना, तो ये तो ऐसा तो हो नहीं पूरा पश्चिम बताया लूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मैं बैठता हूँ किसी एग्जाम में, देखिएगा जब एग्जाम में आप बैठे, सपोज मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो मेरा राइट हैंड किधर है, इस साइड में है, और लेफ्ट हैंड किधर है हमारा, तो ये वाला लेफ्ट हैंड है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, यानी ये हो गया दायां, और इधर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बायां, ये हो गया हमारा बायां, ठीक है भाई, ये बायां। तो इस तरीके से, तो मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। इधर पीछे हमारी पीठ दिख रही होगी आपको, तो ये हमारा बैक हो गया, पीठ की तरफ हमारा बैक हो गया, और ये फ्रंट हो गया आगे की ओर। फ्रंट का मतलब हमारे अनुसार पूर्व, यानी ई, पूर्व दिशा में ऐसे मानता हूं। दक्षिण मीन्स दायां, ये हमारी हो गई दक्षिण दिशा है, दाई हो गई साउथ, और ये पीठ है तो पश्चिम, पीठ पश्चिम, डब्लू, और
ये हो गया हमारा ना उत्तर, उल्टा हाथ हमारा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, उल्टा हाथ है, तो उल्टा हाथ है तो ये उत्तर दिशा। तो यानी फेस की ओर मेरा पूर्व रहेगा, पीठ की ओर मेरा पश्चिम, इधर मेरा दायां हाथ रहेगा राइट हैंड साइड और उल्टे हाथ में उल्टा रहेगा। तो ये मैं ऐसे ही हल करता हूं। ठीक, डायरेक्शन में आप ऐसे ही हल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मोहन है 5 किमी पूरब की ओर चलता है फिर दाएं घूमता है, तो मैंने ऐसे ही हल्का सा दिशा एक बना लिया रफ पेपर पे, और मोहन ये 5 किमी किधर चला, पूरब की ओर चला, फिर वो दाएं घूमता है, दायां हाथ इधर घूम गया भैया, दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर वह बाएं घूमता है, तो बायां हाथ किधर है भाई, इधर बायां था, बायां हाथ इधर था भाई, इधर इधर बायां हाथ किधर है, इधर, तो बाएं घूमता है, इधर घूम गया, इधर घूम गया बाएं। उसके बाद फिर दाएं घूमता है तो किधर घूम गया, इधर घूम गया। अब उसका फेस किधर है, किधर है उसका फेस, साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब मैंने ये चीज ये देखिए बनाई होगी, तो एक चीज तरफ मैंने क्या किया, एक तरफ देखिए मैंने कट लगाया है और एक तरफ तीर को प्लेन रखा है। तो कट लगाने का मतलब है कि मेरा वो लेफ्ट हैंड है, कैसा है, लेफ्ट हैंड है। तो ये कट वाला है बायां और सीधा वाला है दायां। तो अगर यहां वो बोलता है बाएं घूमा, तो हम किधर कट किधर लगा हुआ, इधर लगा हुआ है, ऐसे घूम गया, कट नहीं छोड़ेंगे। ये फिर बाएं घूमा, फिर हमारा ऐसे घूम गया, कट कहाँ हो गया, नीचे। ये किधर फेस है, तो ये फेस किधर है इसका, एन की तरफ, यानी उत्तर की ओर। समझ गए भैया, इस तरह से बनाओगे तो कभी गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। पहले तो एक छोटा सा डायरेक्शन बना लो आप, उसके बाद जब तीर बनाओ, ये मेरे खुद के हैं, किसी भी यूट्यूब पे आप देख लीजिए, तो आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा। लोग तीर बताना बताएंगे, तीर में दाएं बाएं की पहचान करना बता देंगे, इधर से घुमा दो, उधर से घुमा दो। तो मैं तीर में ही पहचान लेके चलता हूं, जब बाएं बोले तो किधर घूम जाना है, दाएं बोले तो किधर घूम जाना है। यानी यहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि पेपर में मेरे अनुसार दिमाग आधा हो जाता है। उठा के देख लीजिए, सर्च करना, किसी ने दिमाग लगाया, ठीक है। अब जैसे बोल, अब मैं चला पूरब की ओर, आप बोल दीजिए बाएं घूमना है, तो बाएं को मेरी पहचान क्या है, कट लगा हुआ है, बात खत्म हो गया। दाएं घूमना है, किधर घूम गया, कुछ दिमाग लगाने ही नहीं, जो बस खाली मेरा आप इतना मेरी बात को मान लेते हैं, बस काम कीजिए। मैंने बता दी कोई भी डायरेक्शन, मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन लगा के देखिए जाके, अगर एक भी गलत हो जाता है आपका तो कहिएगा मुझसे, बस मेरी 2 चीजों का अनुसार रखिएगा, कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। तो ये तो हो गया दिशा के बारे में, करके देखिए कोई भी प्रश्न मेरे इस तरीके से। हाँ, एक दो प्रश्न थोड़ा धीमे धीमे करिएगा, जब अभ्यास हो जाए तो इस चीज को तेज से करिएगा, कभी गलती ही नहीं होगी, गलती होने के चांस ही खत्म। सुविधाजनक चीजें मैंने खुद खोजी हैं कि कैसे चीजों को कम से कम गलत किया जाए। तो ये तो हो गया दिशा। अब बात करते हैं सिटिंग एलिमेंट की। तो सिटिंग एलिमेंट में वो 2-3 चीजें पूछता है, या तो वो 6 लोगों को बैठा लेगा, बहुत रेयर होता है 7 लोगों को बैठा लेगा, ठीक, नहीं तो 8 लोगों को बैठा लेगा, ये ज्यादा होता है। अब चूंकि सिंगल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चल पड़ा है, पहले तो ज्यादा सिटिंग एलिमेंट एक क्वेश्चन आता था, उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर हुआ कि 3 क्वेश्चन पूछे जाने लगे, अभी हो गया कि सिंगल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंगल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, ये भी नहीं होगा, अधिकतर क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, है ना, जिसको बोलते हैं बैठक व्यवस्था। सब बुकों में लिया हुआ है, मुझे मालूम है, सब लोग ऑनलाइन करा रहे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। मैं बता रहा हूँ कैसे इजी वे में बैठा सकते हैं, मैं वो तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जानते नहीं, सब जानते हैं, सब धरा पड़ा है, सब लोगों ने नोटंकी तक डाल रखा है। तो जब 6 लोगों को बैठाना हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 बैठ गए। और हमेशा बैठाना स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से,
वो चीज नहीं भूलेंगे आप। ये भैया हमारा बायां हाथ, ये हमारा दायां हाथ। अब मान लीजिए इनका नाम ए था, ए के बाएं पी बैठा हुआ है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है, तो बायां कहाँ है? इधर बायां है, तो उधर पी कहाँ बैठा होगा? ये बैठा हुआ है। अगर बोलता है ए के दाएं तीसरे स्थान पर एम बैठा हुआ, तो दायां किधर? इधर 1 2 3 एम यहाँ बैठ गया। ऐसे स्टार्ट करेंगे आप हमेशा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नीचे से। नीचे स्टार्ट करेंगे, यानी फेस कहाँ होगा? पूर्व दिशा में। पूर्व मेरा कहाँ रहता है भाई? सामने रहता है मेरा पूर्व। पीछे क्या रहता है? पश्चिम। ये क्या है? साउथ। ये क्या है? ये। इस तरह से बैठाना स्टार्ट करेंगे। और फिर जैसे बोलता है कि पी के बाद जो है क्यू बैठा हुआ है, जैसे मैं भी इसको ले लेता हूं, दोबारा दिखाता हूं मैं आपको कि ये चीज समझे गए होंगे। इसमें देखिए आर बना हुआ है, आर और आर के बाद 4 मित्र मान लेते हैं हम लोग, 4 या 6 कुछ भी मान लेते हैं। पी क्यू आर एस टी, ऐसे बैठे हुए टी यू। वो बोलता है कि पी के बाएं आर दूसरा स्थान पे है, तो मैंने पी कहाँ बैठा? ये पी के बाएं, मेरा भाई पहचान चिन्ह बाएं ये होगा, तो पी के बाएं आर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो 1 2 यहाँ आर बैठ गया। फिर बोला कि टी के बाएं एस दूसरे स्थान पर है, तो चीजों को क्या करेंगे आप? यहां नहीं बैठा देंगे रेंडमली कि टी को यहां बैठा दो फिर उसके बाएं एस बैठा दो, ये नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको? एक यहां से अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको इसके नजदीक खानों को भरते जाना है। इसके नजदीक खानों को भरते जाना, ये एक हिंट होता है, छुपा हिंट होता है कि जहां से आपने कोई चीज स्टार्ट की है तो उसके नजदीक चीजों को आपको भरते हुए, फील करते हुए चलना है, वो भी क्लॉकवाइज। कोशिश करेंगे आप कैसा? क्लॉकवाइज, यानी यूं भरते चलेंगे। क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज कोशिश करेंगे भरते हुए, और इन कालों को नजदीक भरते हुए चलेंगे। आपके 99% क्वेश्चन सही हो जाएंगे एक ही बार में। ठीक, एक आता तो अपवाद है, मेरी रीजनिंग है। तो इस तरह से, तो मैंने बोला था कि टी के बाएं एस दूसरे स्थान पे बैठा हुआ, तो टी के बाएं एस दूसरे स्थान पे बैठा, तो इस तरीके से। ठीक, एस के सामने यू बैठा हुआ है, तो एस के सामने कहां बैठ गया? यू बैठ गया। ठीक, और पी के दाएं आर बैठा हुआ है तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान क्वेश्चन सॉरी पी के दाएं क्यू बैठा तीसरे स्थान पे, तो क्यू क्या हो गया? ये हो गया, बैठ गया। चलिए लोग, तो इस तरह से 2-3 चीजें मैंने बताई। एक क्या है कि आप नीचे से स्टार्ट करेगा, हमेशा फायदा में रहेंगे। ऊपर से स्टार्ट करने में कुछ लोग हैं, कुछ बुकें हैं उसमें ऊपर से बताया गया, ऊपर से बैठा दिया। ऊपर से बैठाने में सबसे पहले तो ये बुक कंफ्यूज रहेंगे पेपर में कि दाया किधर बाया किधर। अब इस इधर हाथ है, इसको दाया मान लिया, इधर बाया मान लिया, हो गया चौपट। तो पेपर में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, घर में करते हैं कोई अलग की बात है, लेकिन पेपर में हमें माइंड जितना हमारे दिमाग में बोझ कम पड़े उतना अच्छा। यहाँ पे क्या एक चीज तो क्लियर है कि हम कभी भूलने वाले ही नहीं, दाहिनी तरफ दाहिना, बाएं तरफ बायां। ऐसे बैठा लेंगे आप तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी में बैठक व्यवस्था में एक क्रम से बैठाने के लिए बोलता है, जैसे एम एन ओ पी क्यू। इसी में बोलेगा कि कौन किससे लंबा है, बैठा है, छोटा है, 5 मित्र हैं, कौन किससे लंबा है, तो बोल देगा। तो करना क्या है आपको? जैसे बोल देता है कि एम एन और ओ से लंबा है, एम एन और ओ से लंबा है, तो एम यहाँ बैठा दिए और ओ एन को ऐसे गैप करके बैठा दीजिए, ये बैठ गए 3 लोग। अभी ये नहीं मालूम है कि एन लंबा है या ओ लंबा है। फिर कह रहा है कि पी एन से लंबा है, तो पी एन से लंबा है, तो इसी चीज को मैंने लिया, थोड़ा जो गैप मेंटेन किया वो इसलिए कि पी एन से लंबा है, तो पी यहां बैठा दिया, एन से लंबा हो गया।
किंतु ओ से छोटा है। तो ओ से छोटा है इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए यहां से चीज समझ में आ गई, यहां से चीज हमें ये समझ में आ गई कि यहाँ एडजस्टमेंट क्या हो रहा है कि पी, ऐसे चीज समझ में आ गई ओ पी एन, यानी और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एम। एक चीज समझ में आ गई। फिर कहते हैं एम सबसे लंबा नहीं है तो बचा कौन है? एम सबसे लंबा नहीं तो बचा कौन है? क्यों? क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग तो एम सबसे लंबा था, लेकिन वो कह रहे हैं एम सबसे लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन हो गया? क्यों? ये सही से व्यवस्था ऐसे बैठा लेंगे। कहने का मतलब है कि एक सीरीज चलाइए, उसके बाद में दूसरी सीरीज चलाइए और फिर तीसरी सीरीज, 3 पार्टों में इसको बैठा लेंगे। ऐसे करके डाटा क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज इस तरीके से थोड़ा सा गैप लीजिए और गैप के हिसाब से सवाल को एडजस्ट करना है। ये चीज का आप अरेंजमेंट करेंगे। जैसे कुछ भी और ले लेते हैं कि मीना ए बी सी डी एफ जी, कौन किससे लंबा है? कहते हैं डी एफ और जी से लंबा है, तो आपने क्या बैठा लिया? डी एफ और जी से लंबा है, तो ये नहीं मालूम जी लंबा है छोटा है, एफ ऐसे लिख लिया मैंने। फिर कह रहा है बी जो है वो जी से लंबा है, ठीक, लेकिन डी से छोटा है। तो बी जो है जी से लंबा है, डी से छोटा है, तो बी को हमने यहां ले लिया बीच में। देखिए बीच में आ रहा है ना, यहाँ पे जी से, बी से, डी से छोटा है लेकिन जी से लंबा है, ठीक। सी जो है वो एफ से छोटा है, सी जो है एफ से छोटा है किंतु जी से लंबा है। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई, सी जो है एफ से लंबा है तो सी आप इसके बीच में कर दीजिए। इसके बाद ये एफ हो गया और जी कहाँ हो गया? नीचे हो गया। तो ये पहली चीज थी हमारी, ये दूसरी चीज, और असेंबल होकर सारी चीज किसमें बन जाएंगी? तीसरे में। डी जो है वो ए से छोटा है किंतु बी से बड़ा है, तो ए कहाँ हो गया? सबसे ऊपर हो गया। फिर कहाँ हो गया? डी हो गया। फिर कौन हो गया? बी हो गया। फिर कौन? सी। फिर कौन? एफ। फिर कौन हो गया? जी। तो तीसरी चीज में हम सारी चीजें असेंबल करेंगे। तो इस चीज को बनाने का प्रयास करेंगे 3 पार्ट में, ठीक है। तो आज मैंने 3 छोटी छोटी चीजें बताई हैं, आप इनसे छोटे छोटे प्रश्न उठाइए अपने किसी बुक से जो भी है, और इस तरह से बैठाने का प्रयास कीजिए 2-4 प्रश्नों को। फिर अगले में मैं आपको क्वेश्चन भी करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर देखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, शुरुआत करें, इन तरीकों को अपना करके देखिए, मिनिमम गलती होगी और बहुत जल्दी आप सवाल, इस तरह के सवाल जो है सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और सिपाही का आ रहा है पेपर, या और जो अच्छे से लोग हैं तो ये छोटी मोटी चीजें काम आएंगी आपके यूपीपीसीएस में भी, जो सेकंड पेपर है, या यूपीएससी में भी आएंगे, जो सेकंड पेपर लगता है उसमें क्वेश्चन आएंगे उनके लिए, ठीक। और तो देखिए इन चीज़ों को अपनाइए, बहुत आपको लाभ होगा। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।